दोस्तों, आज मैं स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के बारे में कुछ आपको अहम जानकारी दूंगा। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी एक जेनेटिक बीमारी है मांसपेशियों की, जो कि नसों के ना काम करने की वजह से मांसपेशियों के क्षय के रूप में दिखाई देती है। ये हर 6000 बच्चों में से एक बच्चे को हो जाती है और बहुत सारे बच्चे इससे गंभीर हो जाते हैं और उनकी अकाल मृत्यु भी हो जाती है। वैसे देखा जाए तो स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी 4 टाइप की होती है और जिसमें सबसे गंभीर जो होती है वो सबसे छोटे बच्चों में होती है। तो टाइप 1 होती है वो 6 महीने तक के बच्चों में होती है और टाइप 2 6 महीने से 18 महीने तक के बच्चों में होती है। और जो टाइप 3 है वो 18 महीने से लेकर के 20 साल तक के युवक में होती है और 20 साल के ऊपर जो है वो टाइप 4 होती है। तो आप ये सोचेंगे कि आखिर ये टाइप्स का इसकी गंभीरता से क्या संबंध है, लेकिन इसका बहुत ज्यादा संबंध है, क्योंकि जितने छोटे बच्चे में ये बीमारी होगी उतना ही उसका गंभीर रूप रहेगा और उतने ही ज्यादा उसके अकाल मृत्यु के चांसेस रहेंगे। इसलिए आपको जब भी बच्चा हो और उसको किसी प्रकार की मस्कुलर वीकनेस हो, मान लीजिए कि 6 महीने का बच्चा हो गया है, बैठ नहीं पा रहा है, धुलमुल होकर गिर जाता है, या फिर बच्चा समय से खड़ा नहीं हो रहा है या चल नहीं पा रहा है, तो आपको तुरंत ही इसकी जेनेटिक एनालिसिस करानी चाहिए, जिसको हम लोग होल एक्सोम सीक्वेंसिंग या फिर WES टेस्ट कहते हैं। इसमें ये देखा जाता है कि SMN1 जीन के अंदर म्यूटेशन तो नहीं है। उसके अलावा हम लोग मांसपेशियों की EMG NCV जांच भी कर सकते हैं या उनकी बायोप्सी भी कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज क्या है कि चूंकि ये जेनेटिक रोग है, इसके लिए बहुत ही लिमिटेड और एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है और अभी 2 साल तक के बच्चों के लिए जो इंजेक्शन जोल्गेज़मा आया है वो लगभग 16-17 करोड़ का है और हर एक के बस का नहीं है। हालांकि थोड़ा बड़े बच्चों के लिए स्पिनरजा ट्रीटमेंट आ गया है इंजेक्शन, लेकिन वो भी अभी बहुत कॉस्टली है। ऐसे में ऑटोलोगस बोन मैरो सेल ट्रांसप्लांट इन बच्चों की मदद कर रहा है और एडल्ट्स की भी मदद कर रहा है। मैं आपको अभी एक ऐसा केस दिखाता हूं जो कि पिछले 10 साल से रिपीटेडली ऑटोलोगस बोन मैरो डराइव्ड सेलुलर ट्रांसप्लांट, मतलब पेशेंट के ही बोन मैरो से प्राप्त की गई सेल्स को उनको वापस ट्रांसप्लांट किया जाता है मसल और नर्व रीजनरेशन के लिए, और उससे हम लोग इनके कॉम्प्लिकेशन से इनको बचा रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन इसका है वो है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, मतलब सांस लेने की क्षमता का कम हो जाना, या फिर जो है स्कोलियोसिस हो जाना, स्पाइन में टेढ़ापन आ जाना। इवन एक्सट्रीम केसेस के अंदर आदमी खाना भी नहीं निकल पाता है। तो ऐसे गंभीर रोग के लिए या तो हम जेनेटिक ट्रीटमेंट कराएं या फिर जब तक जेनेटिक ट्रीटमेंट सुविधाजनक पूर्ण रूप से भारत में नहीं उपलब्ध हो रहा है तब तक हम लोग ऑटोलोगस बोन मैरो से प्राप्त सेलुलर ट्रांसप्लांट का उपयोग करें। आइए देखें इस मरीज में जो पिछले 10 साल से हमसे ऑटोलोगस बोन मैरो सेल ट्रांसप्लांट ले रहा है। थैंक यू। देखें आप इसको। 27 साल से आपको मांसपेशियों में कमजोरी आ रही है जी, और जब आपने जांच कराई तो उसमें स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी पाई गई जी, जीन टेस्टिंग के अंदर। ठीक है? हाँ सर। और जब ये बीमारी धीरे धीरे बढ़ रही थी तो आपने बोन मैरो सेल ट्रांसप्लांट शुरू किया जी। अब तक कितनी बार ले चुके? 5वीं बार आज लेने जा रहे हैं। मतलब 4 बार हो चुका है जी। पिछले कितने साल में? 2015 से अब 9 साल पहले से। 9 साल में आपने 4 सेशन लिए बोन मैरो सेल ट्रांसप्लांट। ठीक है? क्योंकि आज आप 5वां लेने जा रहे हैं, इसलिए आपका एक बेसिक असेसमेंट होगा कि मसल पावर की क्या पोजीशन है। दाहिना हाथ उठाइए ऊपर, ठीक है, नीचे करिए। बायां हाथ उठाइए ऊपर, नीचे करिए, नीचे करिए। बायां हाथ ऊपर करिए, नीचे करिए। आपके अपर लिम्स में ग्रेड 3+ पावर है दोनों साइड में। राइट साइड थोड़ी बेटर है लेफ्ट से। ठीक है? ओके, खड़े हो सकते हैं सहारे से? खड़े होकर चल लेते हैं। चलिए, चल के दिखाइए।
जाइए वहां तक जाइए, जाइए इधर जाइए, उस तरफ जाइए। बस इतना तक। हाँ थोड़ा चलो, वहां तक ही चलो, बस वहां तक जाओ और आओ। आइए हमारी तरफ आइए। वापस जाइए एक बार। ठीक है, बैठ जाओ, बेड पे बैठ जाओ। अच्छा देखिए, ये जो आपको बीमारी है, ये जेनेटिक बीमारी है नसों की, जो कि नसें मांसपेशियां को चलाती है ना, उसमें ये बीमारी है। और इसका जो भी इलाज आया है वो अभी छोटे बच्चों के लिए आया है। मतलब जो एक इंजेक्शन आया है जेनेटिक इंजीनियरिंग की वजह से, इंजेक्शन जोल्गेज़मा बोलते हैं, और अभी वो 16-17 करोड़ रुपए का आता है, लेकिन वो 2 साल से छोटे बच्चे के लिए। बड़ों के लिए जो अभी नया ट्रीटमेंट आ रहा है वो हम लोग पेशेंट्स को एडवाइस कर रहे हैं। स्पिनरजा आपको बोला भी था, आपसे डिस्कशन भी हुआ था। किस पर से? स्पिनरजा का, हाँ पहले। ठीक है। और इसके अलावा जो बॉडी में टिश्यू रीजनरेशन का प्रोटोकॉल है, उसके लिए हम लोग बोन मैरो सेल ट्रांसप्लांट आपको बीच बीच में डालते हैं, ठीक है। तो आज आप 9 साल से ले रहे हैं, तो कोई आपको इसका साइड इफेक्ट तो नहीं हुआ? नहीं सर, साइड इफेक्ट तो नहीं हुआ, ठीक है। और सांस कोई फूलती है आपकी? नहीं अब तक तो नहीं फूलती, थोड़ा ज्यादा चल ले या मेहनत कर ले तब फूलती, वैसे नहीं। अदरवाइज नहीं फूलती है? हाँ थोड़ा थोड़ा गला सूखता है, ऐसे लगता है। अच्छा, क्योंकि इसका एक कॉम्प्लिकेशंस में लंग की मसल्स अगर इन्वॉल्व होती है तो ऐसा होता है। तो अभी तक नहीं हुई है तो बड़ा अच्छी बात है आपके लिए, ठीक है। अभी आपकी उम्र 40 साल से ऊपर हो गई है, तो ये एक गुड फीचर है कि जो बोन मैरो है वो आपको थोड़ा प्रोटेक्ट कर रही है कॉम्प्लिकेशन से।